नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी-अभी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास आई है और वो न्यूज़ ये है कि आगामी दिसंबर महीने में होने वाले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज आउट हो गई है। उसकी नोटिफिकेशन आज ही जारी की गई है और ये फॉर्म फिलअप भी आज से ही शुरू होने वाला है। मैंने कल तक चेक किया था, उसे साइट पे नहीं था, लेकिन आज वो न्यूज़ मुझे अभी-अभी ब्रेक हुई है। और आप क्या-क्या आपको करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई कैसे करना है, क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ये सारी डिटेल साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और गूगल क्रोम में मैंने ऑलरेडी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स .edu.in ये चीज करके रखा हुआ है। ये साइट जब आप टाइप करके इसमें ये करेंगे तो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का साइट है। इसको आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये सेट कॉर्नर है, यहाँ ये चल रहा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जब आप वहां क्लिक करते हैं तो देखिए ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले ऐसा था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के वेबसाइट पर ही सब कुछ होता था, लेकिन जिस तरीके से सैनिक स्कूल अपना फॉर्म एनटीए के तहत कंडक्ट कराता है, इस बार इन लोगों ने भी अपना ये सब सारा डेटा कुछ एक अलग तरीके का, ये पहली बार ऐसा है, पिछले साल ऐसा नहीं था। इन्होंने दिया हुआ है, ये एक अपना अलग बनाया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एकेडमिक सेशन 2025-26। तो जैसे AISSE एनटीए के तहत अपनी फॉर्म फिलअप कराती है, इन्होंने अपने ये प्रक्रिया जो है एग्जामिनेशन वाला सब चीज दे दिया है। डेट ऑफ पब्लिश आप देखिए यहाँ, प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एकेडमिक सेशन, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्टस सारा डाउनलोड हो जाएगा। तो इसकी जरूरत मुझे लगता है कि आपको नहीं पड़ेगी, ये प्रोस्पेक्टस बहुत लंबा है, या अगर आप चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, ये सारा डिटेल इसमें आ जाएगा। दूसरा, इसी पर आप यहाँ देखिए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? तो फ्लो चार्ट में इन्होंने बताया है कि किस कैटेगरी के लिए क्या रिजर्वेशन प्रक्रिया जो होता है, एलिजिबल फॉर 70%, एलिजिबल फॉर 30%, नॉट एंटाइटल्ड कैटेगरी के लिए क्या है, जेसीओ वगैरह के लिए क्या है, यस नो स्टार्ट है जेसीओ कैटेगरी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनका कौन कौन सा कैटेगरी है, किस पर ये लागू होगा किस पर नहीं होगा, इसका ये पूरा फ्लो चार्ट यहाँ दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को पहले समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या करना है। तीसरा, ये एग्जाम कैलेंडर, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एग्जाम कैलेंडर दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट एंड टाइम 21 अगस्त 2024 10 बजे, मतलब आज ये सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एंड डेट कब तक? तो 19 सितंबर 2024 को रात्रि 8 बजे एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन अप्लाई करना है 6 और 9 दोनों के लिए है, ये बंद हो जाएगा 19 सितंबर। अलाउ चेंज ऑफ एग्जाम लोकेशन, आप एग्जाम लोकेशन अगर कहीं इधर उधर हो गया है, मान लिया कि आपका साइट प्रॉपर नहीं है और आप चेंज करना चाहते हैं कि हमें ये सेंटर नहीं हमें ये सेंटर है, तो एग्जामिनेशन सेंटर का जो तबादला है वो आप चेंजेज कर सकते हैं। इसमें 20 सितंबर सुबह 10 बजे से लेकर के 22 सितंबर रात्रि 8 बजे तक ये आप कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी नहीं आया है, लेकिन जैसा कि पता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली ये दिसंबर महीने में होगा और संभावित डेट 2 है, या तो 15 दिसंबर को होगा, नहीं तो 22 दिसंबर को होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 22 दिसंबर को ना होकर के 15 दिसंबर को हो जाए, ये संभावित डेट है। इसके अलावा जो आपको देखना है डिटेल एडवर्टीजमेंट की बात अगर हम कर लें तो यहाँ देखिए ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये सारी पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है। इसमें डेट तो मैं बता चुका हूं, और डेट क्लास 6 के लिए जो होना चाहिए वो 31 मार्च 2025 को बच्चे की उम्र मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम 12 होना चाहिए। इसके अलावा क्लास 9 के लिए 31 मार्च 2025 को बच्चे की न्यूनतम उम्र 13 वर्ष और अधिकतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है यहाँ पर 31 मार्च 2000। अब क्या होना चाहिए एज? तो जिसको 6 के लिए भरना है उसका डेट ऑफ बर्थ
31 मार्च 2025 को बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2013, मतलब 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015, ये दोनों डेट इंक्लूडिंग है इसमें। इसके बीच का या फिर इस दोनों डेट के पर अगर बच्चे का जन्म है तो वो क्लास 6 के लिए एलिजिबल है। इसी तरीके से क्लास 9 की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012, जिसमें ये दोनों डेट शामिल है। अगर इस दोनों डेट पर बच्चे का जन्म है या उसके बीच का है तो वो क्लास 9 के लिए एलिजिबल हो सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। क्वालिफिकेशन ये है कि बच्चा जो है पास फ्रॉम क्लास 5 होना चाहिए किसी भी स्टेट बोर्ड या इन सब सारे स्कूलों में, और क्लास 8 पास होना चाहिए क्लास 9 में एडमिशन के लिए। एक सब्जेक्ट क्या होगा क्लास 6 के लिए, तो उसका सिलेबस होता है, वो सिलेबस भी आप अगर आप देखें तो यहाँ दिया हुआ है डिटेल, सॉरी यहाँ दिया हुआ है एग्जामिनेशन वाला। यस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये क्लास 5 लेवल का होगा सारा, और जो क्लास 9 लेवल के जो बच्चे होंगे उनके लिए इंग्लिश, हिंदी, मतलब लैंग्वेज आप जो ले लें, लैंग्वेज एक होगा, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये होगा क्लास 8 लेवल का होगा। क्लास 9 के लिए बच्चों के लिए इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो इट मीन्स 1 2 3 4 5, इन्होंने इसमें रीजनिंग नहीं दिया हुआ है, यानी क्लास 9 के लिए रीजनिंग नहीं है। 70% क्या होता है रिजर्वेशन हो जाता है जीसीओ और ओआर, पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक जो होते हैं पीबीओआर, उनके लिए ये होता है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन और सर्विंग। 30% फॉर वार्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, जो 30% सीट होता है वो आर्मी ऑफिसर के लिए होता है। A maximum of 50 seats in all classes put together are embarked as category killed in action, और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम 50 सीट जो होगा वो जो किल्ड इन एक्शन होंगे उनके लिए रिजर्व होगा। यानी टोटल अगर 5 मिलिट्री स्कूल हैं, अगर एवरेज हम मान लेते हैं कि एक सैनिक स्कूल में 80 बच्चे का अगर सिलेक्शन होता है, सपोज कर लीजिए, तो 400 बच्चे हो गए, तो 400 में आउट ऑफ 400 50 सीट जो होगा किल्ड इन एक्शन वाले के लिए होगा, जो मर चुके हैं या किस वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए सीट रिजर्व रहता है। 27%, 15% and 7.5% seats are reserved for OBC, non-creamier, SC, ST candidates in all categories, सारे कैटेगरी में। 10% seats of 30 vacancies maximum put together in all 5 RMS will be reserved for girl candidate, यानी लड़कियों के लिए जो पूरा सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, सॉरी सैनिक स्कूल गलती से मैंने बोल दिया, तो उसमें लड़कियों के लिए जो वैकेंसीज होती है वो 30 सीट होती है। यानी एक मिलिट्री स्कूल में अगर हम बात करें तो 6 लड़कियों का एडमिशन हो सकता है, तो 6 बचे 30 हो गया, यानी ये या 30 वैकेंसीज मैक्सिमम हो गया लड़कियों के लिए, या 10% है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप मान लीजिए 80 नहीं होगा, ये टोटल स्ट्रेंथ का 10%, यानी टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया 300। इसका मतलब कि एक सैनिक स्कूल का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा वो कितना होगा 60 का होगा, तो 65 जा 300, तो 300 का 10% जो होता है वो 30 होता है, तो ये मैक्सिमम लड़कियों के लिए हो गया। बाकी 270 में लड़के लड़कियां डिफेंस वाले होंगे और इसी में आपके सिविलियन कैटेगरी के भी होंगे, उनका भी अलग अलग अपना ये होगा। और कैसे आप इसके एडमिट कार्ड वगैरह को अप्लाई करेंगे उसका यहाँ दो वेबसाइट दिया हुआ है, मेडिकल कब होगा और यहाँ सेंटर चॉइस वगैरह सब दिया हुआ है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा मेरे साइट पर जस्ट 2 सितंबर से ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। आप अगर अभी तक कहीं किसी संस्थान से अपने बच्चे की तैयारी नहीं करा रहे हैं और आप अगर सोच रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ आइए 2 सितंबर से ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसमें सिलेबस की पढ़ाई लिखाई, पीडीएफ मटेरियल और ऑनलाइन एग्जामिनेशन और उसका डिस्कशन, ये सारा चीज बहुत ही योग्य और अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से अवेलेबल है। इस मौके का लाभ उठाइए और अपने बच्चे को निश्चित रूप से मिलिट्री स्कूल में सफलता अगर पाना है
तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस चैनल को आप, इसके लिए मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के बारे में जान सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन। यदि और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये भी साइट आपको जो मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। इंस्ट्रक्शन टू फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए आपको कैसे फॉर्म। लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए। तो इंस्ट्रक्शन जो है ये आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट का नाम देना है, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ अपना पासवर्ड पहले सेट कर लीजिए, फिर पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद यहाँ आई एग्री करके जब आप कंटिन्यू करेंगे तो हाउ टू फॉर्म यहाँ तक का काम पहले आपको कर लेना है। इसके आगे वाली चीज मैं आपको नेक्स्ट डिटेल बता करके बताऊंगा, वीडियो में पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शन दूंगा और प्रॉपर तरीके से आप देख करके अपने बच्चे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।